हे एवरीवन, आज का जो टॉपिक है एडोलेसेंस। चलिए इसे बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो किशोरावस्था जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, एडोलेसेंस से बना है, जिसका मीनिंग है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। कोई भी बालक किशोरावस्था को प्यार किए बिना वयस्क नहीं हो सकता। ठीक है, वो आप जानेंगे कि क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, और मतलब किशोरावस्था एक वो अवस्था है जो हर किसी के जीवन में आती है। ठीक है, यह वह समय है जब वह बालक होता है और ना ही वयस्क। इसमें बच्चा ना तो छोटा कहा जा सकता है और ना ही बड़ा। ठीक है, बहुत से साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का सेतु है। ठीक है, और ये सेक्सुअल मैच्योरिटी की ओर तेज़ी से बढ़ता हुआ एक कदम है, जिसमें बालक को अपने आप को पहचानना होता है, अपने मूल्य, दृष्टिकोणों, आत्मविश्वास, व्यावसायिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है इस एज में, और ताकि वो अपने समाज के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में समायोजित हो सके, कि वो भी एक समाज में महत्वपूर्ण सदस्य है, मेंबर है, इसलिए। ठीक है, अब एक डेफिनेशन हमारे सामने आती है। क्या कहती है ये डेफिनेशन, हम पढ़ते हैं इसे। किशोरावस्था विकास की वह तीव्र अवस्था है। तीव्र अवस्था इसलिए कहा है क्योंकि इसमें रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है, जब बालक वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, यानी कि एडल्टहुड की साइड बढ़ते हैं, तथा बालक युवक के समान एक बालक जो है वो एक मैन की तरह दिखने लग जाता है। ठीक है, आदमी की तरह लग जाते हैं, और जो लड़कियां हैं वो एक औरत की तरह दिखने लग जाती हैं। ठीक है, यह बालपन, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की स्टेज है। ठीक है, इस अवस्था में आते आते बालक जो है शारीरिक और मानसिक विकास अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जितना भी शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट होना होता है या मेंटल डेवलपमेंट होना होता है, ठीक है, वो इसमें पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था को हम इस प्रकार भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये यौवन आरंभ, प्यूबर्टी, वयसंधि से वयस्कता तक की अवस्था है। ठीक है, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इंट्रो देते हुए भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अवस्था है वो 12 वर्ष के आसपास शुरू होने लग जाती है। ठीक है, तो वैसे माना जाता है कि किशोरावस्था जो है 12 वर्ष के बाद या 12 वर्ष के शुरुआत होने तक मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्यों है हम आगे इसको पढ़ेंगे, पर यह 2 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद भी शुरू हो सकता है। ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगा, तब तक के लिए पूरी वीडियो देखिए। लड़कियों में यौवन आरंभ लड़कों की अपेक्षा शीघ्र शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी जो है जल्दी से शुरू होने लग जाती है लड़कों के मुकाबले। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, रैपिड तरीके से होते हैं। ठीक है, किशोरों के व्यवहार और दृष्टिकोण में कुछ सीमा तक परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी लेवल जो है उनका बढ़ जाता है, और इस विकास के जो कई तत्वों पर आधारित होते हैं, जैसे हेरिडिटी हो गया, न्यूट्रिशन लेवल हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, और एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई। तो इनका जो कार्य है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, वो हमारे शरीर में चेंजेस लाती हैं। ठीक है, अब ये जो सभी परिवर्तन पूरे होने में 2 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, लड़कियों में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है उसका जो पहला साइन है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, और लड़कों में क्या होता है, नाइटफॉल होती है। ठीक है, देखने में ये दोनों चिन्ह ही यौवन आरंभ के प्रथम सिम्टम्स होते हैं। हालांकि शरीर इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा होता है, यह कहना अधिक सही होगा कि ये चिन्ह यौवन आरंभ के मध्य में होते हैं। जब यौवन आरंभ हो जाता है, प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, तो उसके मिडल पॉइंट में आकर ये शुरू होते हैं। तो आइजैक का क्या कहना है इसके ऊपर? किशोरावस्था जो है वह संधि की बाद की अवस्था है, प्यूबर्टी आने के बाद की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो गुण है, क्वालिटी है, वो स्थापित हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ठीक है,
आपने भी नोटिस किया होगा कि इस आयु तक आते आते आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने लग जाते थे, है ना। और ऐसे ही पिगेट के अनुसार क्या है, मनोवैज्ञानिक तौर पर किशोरावस्था वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने आप को किशोरों के समाज में मिला हुआ पाता है। यह वह आयु है जिसमें वह यह अनुभव करता है कि वह बड़ों से कम भी नहीं है, कम से कम अधिकारों में वह उनके बराबर है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशंस। अब हम इसमें जान लेते हैं कि हरलोक ने जो है किशोरावस्था एडोलेसेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उनकी एज को डिवाइड किया है और उनके कुछ नाम रखे हैं। ठीक है, तो पहली जो अवस्था है वो 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 की जो अवस्था है वो प्री एडोलेसेंस कहलाती है, पूर्व किशोरावस्था। ऐसे ही सेकंड जो पॉइंट है डिवाइडेशन है किया हुआ है वो 12 to 16 है, इसे हम कहते हैं अर्ली एडोलेसेंस। ठीक है, और 16 to 21 में जो है लेट एडोलेसेंस, या तो हम कह सकते हैं ऐसे अर्ली, मिडल और लेट एडोलेसेंस के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। तो प्री एडोलेसेंस में क्या होता है, यह अवस्था बाल्यावस्था की समाप्ति से कुछ पहले शुरू हो जाती है, यानी कि जब बाल्यावस्था एंड होने वाला होता है उसके कुछ पहले से ही शुरू हो जाती है और किशोरावस्था के आरंभ के कुछ बाद तक चलती है। ठीक है, अब आरंभ हो गई है तो उसके कुछ सालों बाद ये ख़त्म हो जाती है, जिसमें प्री एडोलेसेंस आती है। ठीक है, ये बालक और उसकी बाल्यावस्था से वयस्क अथवा अवस्था की और परिवर्तन की अवस्था है। ठीक है, यह कम समय में तीव्र वृद्धि की अवस्था है, बहुत ही कम टाइम पीरियड की होती है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से वृद्धि करती हैं, परंतु व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस भी इसमें पाया जाता है। इसे नकारात्मक अवस्था भी कहा जाता है। आपने सबने नोटिस किया होगा कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके दिमाग में आते थे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं ही क्यों आती हूँ बार बार ऐसे। ठीक है, क्योंकि किशोरों की सोच जीवन के प्रति नकारात्मक हो जाती है। लैंगिक परिपक्वता के साथ ही यह सोच खत्म हो जाती है। जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आती रहती है, ये नेगेटिव जो है पॉजिटिविटी में चेंज हो जाता है। इसके लिए कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं है। ठीक है, और ये व्यक्ति के जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज होती है। अब नेक्स्ट है अर्ली एडोलेसेंस। तो इसमें ये जो है 12 to 16 होती है। इस अवस्था में बालक शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है, फिजिकल मैच्योरिटी होती है इसमें, और मानसिक, संवेगात्मक, इन सब जो एस्पेक्ट्स हैं इन सब की ओर से तौर में परिपक्वता आने लग जाती है। ठीक है, उसका शरीर भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करता है। इस अवस्था को टीन्स अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि 12 से लेकर 16 की अवस्था है, 3 पे ख़त्म होती है, इसलिए टीन की अवस्था हो जाती है। कहते हैं शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं, इसमें भी वही है, रैपिड ग्रोथ होती है। इन परिवर्तनों का किशोर किशोरियों पर प्रभाव पड़ता है, कैसे वो हम आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उनकी सोच और सामाजिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उनकी सोच जो है थोड़ी सी खुले विचारों वाली हो जाती है ना। उनके नए व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनके जो पर्सनालिटी का जो चेंज आते हैं वो इसी स्टेज में आते हैं। थर्ड जो डिवाइड में नाम दिया गया था उत्तर किशोरावस्था, 16 से 21 हो जाती है, कभी आपको 19 भी मिलेगी। ठीक है, यह पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है जब किशोर किशोरी अपने पूरा परिपक्वता मैच्योरिटी इसमें आ जाती है। इस समय किशोर पहले की अपेक्षा अधिक सचेत अनुभव करता है, क्योंकि जो परिवर्तन होते हैं वे लगभग पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिव रहता है इसमें किशोर, उसमें आत्मविश्वास आ जाता है, कॉन्फिडेंस। वह जो मानसिकता और विचार शैली अपना लेता है वह जीवन प्रयत्न चलती रहती है। उसके माइंड में जो भी कंसेप्ट्स जो है बन जाते हैं, सोच जो हो जाती है तो वो रह ही जाती है, मन में बस जाती है। यह अवस्था यौन परिपक्वता की अवस्था है।
ठीक है, और भावी जीवन की रूपरेखा भी इसी अवस्था में तैयार होती है। वह अपने बड़े होने के एहसास को समझने लगता है। घर और विद्यालय दोनों में यह उन्हें परिपक्व व्यवहार करने को प्रेरित करता है। इस अवस्था को सुनहरी गोल्डन एज भी कहते हैं। वह अपने अधिकारों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझने लग जाता है। अब बारी है रैपिड ग्रोथ की। तो रैपिड ग्रोथ होती क्या है? तो रैपिड ग्रोथ क्या है हमारी? जब तीव्र वृद्धि और विकास जो वह संधि की अवस्था में होता है। तीव्र वृद्धि या विकास क्या कहें तो इस एज में हमारी शरीर की जो लंबाई होती है, भार होता है, बॉडी का प्रोपोर्शन होता है, उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। वो हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि क्या चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, और तो उससे कहते हैं हम ग्रोथ स्प्राउट। ठीक है, वृद्धि स्फुरण कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और जानने के लिए अगर कहें तो किशोर और किशोरियों की जो शारीरिक वृद्धि होती है, वृद्धि की जो आयु होती है वो अलग अलग होती है। जैसे लड़कियों में जो ग्रोथ स्प्राउट होता है वो 9 से 11 वर्ष के बीच में होता है, लेकिन वहीं और 12 साल तक आते आते इस चरण की जो है ये चरम सीमा होती है। ठीक है, और लड़कों में जो वृद्धि स्फुरण होता है वो लड़कियों की अपेक्षा देर से होता है। ठीक है, और उनकी चरम सीमा 14 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसके बाद जो है वृद्धि की दर जो है धीरे धीरे होती जाती है। ठीक है, धीमी पड़ जाती है। तो वृद्धि स्फुरण में जो है किशोरों के जो आहार जो वो लेते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य उनका कैसे है, उनकी एक्टिवनेस कैसी है, या हेरिडिटी या फिर अंतःस्रावीय ग्रंथियाँ जो है उस पर डिपेंड करता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो आप इसमें जानोगे कि लड़कों में और लड़कियों में क्या क्या लैंगिक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, और इसी में आता है कि एक शीघ्र परिपक्वता आती है और एक उत्तर परिपक्वता आती है। वो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बारी है कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें होता है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है इसमें? तीव्र गति से होते हुए शारीरिक परिवर्तन इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। ठीक है, इनका स्पष्ट सूचक कद और भार में आकस्मिक वृद्धि है। एकदम से चेंज आने लग जाता है। ठीक है, एकदम से ग्रोथ आती है। लड़कियों की शारीरिक लंबाई 11 से 13 वर्ष की आयु में अधिक बढ़ती है और वहीं लड़कों में 14 से 18 वर्ष तक में बढ़ती है। ठीक है, इसी कारण से जो 13 से 14 साल की लड़कियां हैं वो अपने ही आयु के लड़कों से बड़ी दिखती हैं। ठीक है, हालांकि बाद में लड़कों की हड्डियां अधिक चौड़ी और उसमें पेशीय बल अधिक होने के कारण लड़के अधिक लंबे और बलशाली होते हैं। अस्थियों व पेशियों के बढ़ने व रक्त वाहिनियों की शक्ति बढ़ने के साथ साथ शारीरिक भार में भी वृद्धि होती है। अब हड्डियां और जो मसल्स हैं वो भी बढ़ती हैं और साथ में जो रक्त वाहिनियां होती हैं, नलियां, ब्लड पाइप्स, तो उनकी में भी शक्ति बढ़ने के साथ साथ शरीर में का भार जो है बढ़ जाता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और हृदय का व्यास रेडियस जो है पहले से 1.5 गुना बढ़ जाता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों का सिस्टोलिक रक्तचाप जो है वो भी बढ़ जाता है। इन्हीं बदलावों के कारण किशोर स्वयं को बदला हुआ व अटपटा मानता है। ठीक है, अटपटा इसलिए मानता है क्योंकि हाथ पैर अचानक से लंबे हो जाते हैं लड़कों के धड़ के मुकाबले। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को अटपटा मानते हैं। लैंगिक परिवर्तन है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल डेवलपमेंट। किशोरों में लैंगिक परिपक्वता तथा शारीरिक परिवर्तन लगभग एक ही टाइम पे में होता है। ठीक है, इसी अवस्था में किशोर किशोरियों के जनन तंत्र, ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका भी विकास होता है, जिसमें परिणाम स्वरूप उनकी रिप्रोडक्टिव पावर बढ़ती है। ठीक है, उनका विकास होता है। अलग अलग लिंग के होने के कारण किशोर किशोरियों में लैंगिक विकास के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। यौवन आरंभ के दौरान परिवर्तन ये जो हैं 2 प्रकार से होते हैं। एक प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्राइमरी में क्या होता है, किशोरियों के बाह्य और आंतरिक यौन अंगों का विकास होता है। ठीक है, जिसमें गर्भाशय, यूट्रस तथा योनि शक्तिशाली हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। किशोरों में जननेंद्रियों का आकार बढ़ जाता है जिससे टेस्टिस विकसित होते हैं और प्रोस्टेट
टेट ग्रंथियाँ भी जो है इसमें वृद्धि होती है, लिंग का आकार बढ़ जाता है और वीर्योत्पादन होता है। इसके बाद जो है किशोरियों में रात्रि स्खलन नाइटफॉल या प्रारंभ हो जाता है। प्राथमिक यौन विशेषताओं का विकास पूर्व किशोरावस्था में शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि 10th से लेकर 12th, ठीक है, तो उसमें आरंभ हो जाता है। लड़कियों के प्रजनन अंगों का विकास अंतःस्राविय ग्रंथियों से स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है और लड़कों में एंड्रोजन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। वहीं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पढ़े तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं जैसे देख लेते हैं। परिवर्तनों के फलस्वरूप किशोर तथा किशोरियों के गुप्त अंगों पर बाल आने लग जाते हैं। श्वेत ग्रंथियों के सक्रिय होने के कारण चेहरे पर मुहासे आने लग जाते हैं। दोनों के लिए चिंता और तनाव का कारण बनता है, ठीक है। किशोरों के चेहरे पर हल्के रंग के मुलायम बाल आने लग जाते हैं, बाद में घने हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं और दाढ़ी मूंछ का रूप ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी बाहों टांगों पर भी बाल आने लग जाते हैं। लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है जबकि लड़कियों की सुरीली हो जाती है। किशोरियों के स्तनों का विकास होता है, ब्रेस्ट का, और कूल्हे जो हैं चौड़े हो जाते हैं, लड़कों में नहीं होते, कम होते हैं, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी किशोरावस्था जीवन की सबसे अस्थिर तथा अस्पष्ट अवस्था है। कैसे, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, किशोरावस्था मानव जीवन काल की एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोरों को तो ना तो बच्चा समझा जाता है और ना ही एडल्ट, ठीक है। किसी भी ऐसी सिचुएशन में बच्चों जैसा बिहेव करने पर उन्हें डांट लगाई जाती है और बोल दिया जाता है कि वो अब बड़े हो गए हैं, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर अगर वो दूसरों की बातें सुनते हैं बड़ों की और उनके बीच बैठने या उनके जैसा व्यवहार करते हैं तो उन्हें ये कहकर चुप करवा दिया जाता है कि अभी तुम बच्चे हो, ऐसा नहीं करते, है ना। तो इसलिए ये जीवन की सबसे अस्थिर और अस्पष्ट अवस्था है। इसमें किशोर को एहसास होने लग जाता है कि वो ना तो अब बड़े हुए हैं और ना ही बच्चे, ठीक है। और समाज के प्रति अस्थिर भावनाओं को जन्म देते हैं इस टाइम पर, और उन्हें स्पष्ट रूप से अपनी पहचान और अपने बदलते हुए शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को स्वीकार करने में कठिनाई होती है, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी डिज़ायर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की इच्छा होती है। किशोर चाहता है कि उन्हें हर एक चीज़ में ना टोका जाए, ठीक है। वो फ्रीडम चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है, ठीक है। वयस्क की तरह दिखने लग जाते हैं, इसलिए किशोर अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन के कारण वे खुद को वयस्क महसूस करते हैं तथा अधिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की आज़ादी या बंधनों से मुक्ति चाहते हैं वो। फिफ्थ है हमारी पारिवारिक संबंधों में बदलाव, चेंज इन फैमिली रिलेशंस। तो 3 परिवर्तनों के कारण आई परिपक्वता में नए भाव और स्वतंत्र होने की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। जबकि माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य उन्हें अभी भी पहले की भांति बच्चा ही समझते हैं तथा उन्हें कोई भी जिम्मेदारी वाला काम नहीं सौंपते। यदि किशोर कोई कार्य पहले की तरह ही करे तो उन्हें डांट कर कहा जाता है कि वह अभी बच्चा नहीं रहा। अपने भविष्य तथा परिवार से संबंधित किसी भी निर्णय को स्वतंत्र रूप से ना ले पाने के कारण किशोर को अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से संबंधों में बदलाव आने लग जाता है, ठीक है। इस कारण किशोर और किशोरी संबंधों में बदलाव चाहते हैं, वह नए संबंध बनाने को उत्सुक रहते हैं। कैसे रहते हैं कि इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि किशोरों को अलग से इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, ठीक है, और उन्हें कुछ नया करने का मन करता है, ठीक है। और वहीं अगर वो माता पिता को ये सारी बातें बताते हैं तो वो उनमें टोकेंगे, ठीक है। फिर ये अपने फ्रेंड्स को अपनी बातें बताते हैं, तो इसमें जो प्रायोरिटी लेवल होता है वो चेंज हो जाता है। अब सेकंड नंबर पर जो है माता पिता आने लग जाते हैं और फर्स्ट नंबर पर उसके दोस्त, क्योंकि उसके दोस्त उसी की आयु से गुजर रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बातें यही समझने लग जाता है, इसलिए जो है रिलेशंस में चेंज आने लग जाते हैं, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा पहचान बनाने की इच्छा, डिज़ायर ऑफ स्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किशोर अपने शारीरिक बदलावों या ज्ञान के कारण अपनी एक अलग छवि जो है इमेज बनवाना चाहता है, ठीक है। उसे लगता है कि हाँ मैं कुछ बन सकता हूँ और अपने समाज में एक ऐसा व्यक्ति बन सकता हूँ जो जाना चाहे, ठीक है। वे हमेशा कुछ अलग या सराहनीय करना चाहता है कि अप्रेज मिले उसे, जिससे आसपास के सब लोग उसकी योग्यता को समझें, ठीक है। वे अपने आप को परिवार और मित्रों के बीच महत्वपूर्ण साबित करना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई ज़िंदगी नहीं है, ठीक है, बेसिकली ये, और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। किशोर अवस्था में मित्र समूह का ढांचा भी समलिंगीय मित्रों से हटकर विषमलिंगीय हो जाता है, ठीक है। इस टाइम पीरियड पर पहले जो लड़कियां थी वो लड़कियों के साथ ही टाइम बिताते थे, लेकिन अब क्या होता है कि इस स्टेज में आते आते वो विषमलिंगियों के तरफ, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है।
अब 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी शिक्षा तथा व्यवसाय की तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर करियर। किशोरावस्था में ऐसी किशोर की अपनी भावी शैक्षिक तथा व्यावसायिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। इस निर्णय प्रक्रिया में किशोर की रुचि, शैक्षिक में व्यावसायिक सुविधाएं, परिवार की आर्थिक स्थिति या माता पिता का सहयोग जैसे कारक सहायक होते हैं। कैसे? अब इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि किशोर 17 या 18 का हो जाता है, तो 18 के आने के बाद वो कॉलेज में एडमिशन लेता है, ठीक है, या फिर कहीं तो 10th और 12th का भी लेता है, ठीक है। तो पहले 10th और 12th की बात करते हैं। 10th में जो है उसे आर्ट्स स्ट्रीम या साइंस या कॉमर्स लेनी पड़ती है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि माता पिता की हमारे पास कितनी जो है इनकम आती है, उसके हिसाब से इकोनॉमिक जो स्टेटस है परिवार का वो देखना पड़ता है, ठीक है। व्यवसाय में आगे जो भी मतलब साइंस स्ट्रीम लेता है तो आगे क्या क्या मैं कर सकता हूँ इसका नॉलेज देखता है, वो क्या करना चाहिए, ठीक है। उसका इंटरेस्ट किस स्ट्रीम में है ये होगा, ठीक है। और जो भी माता पिता अगर उसको सहयोग देते हैं तो वो भी इसमें मैटर करता है कि अगर कोई पेरेंट्स जो हैं दोनों ही डॉक्टर तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। और अब बात रही 18 की, तो बच्चा जो है स्कूल से निकल कर कॉलेज जाता है, तो कॉलेज में उसे कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं वो भी उसकी रुचि पर या शैक्षिक तथा व्यावसायिक सुविधाएं पर उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। और इसी हिसाब से वो अपना करियर बनाने का सोचता है। तो यहाँ थी शिक्षा और व्यवसाय की तैयारी। 8th है हमारी व्यक्तिगत पहचान के संकट की अवस्था, स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। कैसे आइडेंटिटी क्राइसिस होता है इस स्टेज में वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। किशोरावस्था में ज्ञानात्मक परिपक्वता के कारण किशोर समाज, मित्रों एवं परिवार में स्वयं की अलग पहचान तथा स्थान की अपेक्षा रखते हैं। यह सब वह शीघ्र तथा तत्काल ही चाहते हैं। अक्सर ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किशोर के पास शारीरिक या वित्तीय सामर्थ्य नहीं होता है। जैसे अपने अमीर दोस्तों के सामने सामान, महंगी कार या कपड़े खरीदना, महंगे रेस्टोरेंट में जाना या करियर की शुरुआत में ही ऊंचा पद पाना, ठीक है। ऐसी स्थितियां किशोरों में स्व पहचान का संकट उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण किशोर तनाव व झंझलाहट का अनुभव करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किशोर जो है अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, लेकिन वो उस आइडेंटिटी को ना बनाने के कारण उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी जो है पहचान खो देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ परिवारों का जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो हाई होता है और कुछ का लो होता है, ठीक है। सबका समान हो नहीं सकता। तो इसमें क्या होता है कि वो भी चाहता है कि मैं भी अपने दूसरे दोस्तों की तरह जो हूँ ऐसे महंगे महंगी ड्रेस पहनूँ, महंगा मेकअप यूज़ करूँ, या महंगी कार में जाऊँ, या नए फ़ोन्स को ख़रीदूँ, जल्दी फ़ोन खरीदूँ। तो ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए उसे लगता है कि मेरी जो है मित्र समूह में उसकी आइडेंटिटी जो है कहीं ना कहीं लो हो रही है, ठीक है। तभी यहाँ से आइडेंटिटी क्राइसिस जो है पैदा होता है, ठीक है। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो समाज के लोग हैं उनका ध्यान जो है अपने ऊपर लाऊं, वो भी किसी तरह से, ठीक है। लेकिन उसमें जो है उनके पास ना ही वो शारीरिक रूप से समर्थ हो सकते हैं और ना ही वो वित्तीय रूप से भी स्टेबल हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, ठीक है। और 9th है हमारी तूफान तथा तनाव की अवस्था, पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। इसमें यहाँ भी क्वेश्चन उठता है कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, एक्सप्लेन करें, ठीक है। इस कथन को सही स्पष्ट करें, ठीक है, साबित करें या, ठीक है। अब कैसे तूफान और तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था को तनाव इसकी अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इसी अवस्था में लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि, शारीरिक परिपक्वता, सभी जो डेवलपमेंट है वो एक ही बार में होने लग जाता है, ठीक है। इस स्टेज को बोला क्या जाता है, रैपिड ग्रोथ की स्टेज बोला जाता है ना। तो इसमें जो है सब कुछ जल्दी होने के कारण बच्चा कुछ समझ नहीं पाता कि और कहता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ इतनी जल्दी समझने ना पाने के कारण ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। बच्चा फील भी करता है, नेगेटिविटी आती है, ठीक है। तो वो कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए तनाव की अवस्था इसे कहते हैं, ठीक है। अब शारीरिक परिपक्वता, मानसिक सामाजिक समझदारी, संवेगात्मक बदलाव के साथ साथ किशोरों में स्वतंत्रता तथा कुछ कर दिखाने की इच्छा, सफल व्यवसाय की इच्छा भी जागृत होती है, ठीक है। अब सारी चीज़ें एक साथ ना होने के कारण उसमें स्ट्रेस या स्टॉर्म की भावना आती है, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो जाती हैं। और नेक्स्ट अगर और ज़्यादा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है तो आप कर सकते हैं। किशोरावस्था जो है आदर्शवाद की अवस्था है, आइडियलिज्म जो है इसमें आता है। बच्चा किसी ना किसी को एक ऐसा बच्चे की लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसको एकदम से इंस्पिरेशन देता है, ठीक है। तो वो आइडियलिज्म बन जाता है, उसका आइडल बन जाता है, ठीक है।
आप देख सकते हैं कि सेकंड जो और है, एडोलेसेंस इज़ द स्टेज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ जाती हैं, तो इसलिए जो है ये एक करेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। ठीक है, ठीक है। और जो है संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति है। ठीक है, तो इसमें जो है इस आयु में बच्चे अपने इमोशंस को भी नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुएशन आते हैं तो बच्चे के जो है मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो है बच्चे आपको संभाल नहीं पाते, तो इसमें बच्चा कभी भी रोने चालू हो जाता है, कभी अच्छा मूड होता है, कभी बैड मूड होता है, तो इसमें जो है संवेगात्मक अस्थिरता हो जाती है। ठीक है, समाजीकरण की अवस्था है, सोशबिलिटी की अवस्था है। ठीक है, अलग अलग कहे तो मित्र मंडली बनाता है। ठीक है, टीचर से थोड़ा खुल के बात करने लग जाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाता है कि उसके समाज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके भाई बहन के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये जो है समाजीकरण की भी एक अवस्था है। ठीक है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप इतनी कर लेंगे तो बहुत है। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन पेपर में क्या आता है कि किशोरावस्था क्या है और किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन करें, तो इसमें से आप कितने भी लिख सकते हैं। आप पहले सारी लिख दीजिए और फिर इसको आप जितनी एक्सप्लेन करना चाहते हैं नंबर के अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।